नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्तांशु गंगराड़े आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे और मेरे चैनल द्वारा बेसिक मैथ्स दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बेसिक मैथ्स की एक सीरीज चलाई जा रही है और लास्ट वीडियो यानी कि यूनिट कन्वर्शन जो कि हमारा 8th टॉपिक था, 8वां वीडियो था, उसके साथ हमने बेसिक मैथ्स के टॉपिक को फिनिश कर लिया था। हमारे बेसिक मैथ्स के टॉपिक में हम लोगों ने देखा क्या दोस्तों, टोटल मैंने आपको पहले से लगाकर 8वें तक टोटल मैंने आपको 8 टॉपिक बताए दोस्तों दमदार तरीके से। उनके ऊपर वीडियो है अलग अलग। ये 8 टॉपिक कौन कौन से, ये हैं ये 8 टॉपिक आपने देख लिए होंगे दोस्तों। अब ये 8 के 8 टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, इन 8 के 8 टॉपिक पे हम लोगों ने प्रॉपर वीडियो बना लिए। तो आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये नेक्स्ट वीडियो भैया क्यों लेके आए हो, जब हमारा बेसिक मैथ्स सिलेबस खत्म हो गया है फिर भी क्यों लेके आए हो। तो दोस्तों उसका जवाब ये है कि मेरे सारे दोस्त जिन्होंने वीडियो देखे हैं, ये वीडियो उन सबके रिवीजन में काम आएगा दोस्तों। आपको अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने पहले से लगाकर 8वें तक सारे के सारे टॉपिक के पूरा का पूरा बेसिक मैथ्स का सब कुछ समझा दिया है दोस्तों इसमें। तो अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं तो दोस्तों आपका जरूर फायदा होगा। आपको इस वीडियो में पूरा रिविजन हो जाएगी, आप कितना सीख पाए हैं आपको ये पता चलेगा। और मेरे ऐसे सारे दोस्तों जो कि हमारे चैनल पर हमारे वीडियो के ऊपर नए आए हैं, एकदम नए नवेले हैं, एकदम नए माल है, उनके लिए ये वीडियो इसलिए उपयोगी साबित होगा क्योंकि आप इस वीडियो को देखकर अपना बेसिक मैथ्स का ज्ञान टेस्ट कर पाएंगे कि आपको बेसिक मैथ्स का कितना नॉलेज है, कितना आपको ज्ञान है दोस्तों। तो वीडियो हर लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, एकदम सारे के सारे वीडियो का पूरे बेसिक मैथ्स का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। तो आइए एकदम दमदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्तों अब हम लोग हमारे वीडियो के ऊपर आ गए दोस्तों। बेसिक मैथ्स में जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपको जितनी भी अधिकतम आती है, कम से कम गिनती, पहाड़े और जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये तो लगभग आता होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। उसके अलावा, इन चीजों के अलावा आपको ये 1 से लगाकर 8 तक ये 8 टॉपिक्स आते हैं बेसिक मैथ्स के अंतर्गत, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले दोस्तों, आपको मैं 1 से लगाकर 8वें तक के टॉपिक में क्या क्या सिखाऊंगा, हमने क्या क्या सीखा है हमारे प्रीवियस वीडियोस में, हम ये सीखेंगे। उसके अलावा हर टाइप के, हर टॉपिक से 1-1, 2-2, 3-3 हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। पूरा मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। तो इससे होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस जो नए कैंडिडेट है वो अपने नॉलेज का चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है संख्याओं के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, संख्याओं के प्रकार। इस टॉपिक में हमने क्या देखा था दोस्तों, इस टॉपिक में मैंने आपको 1 से लगाकर 8 तक ये 8 संख्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय, ये सारी संख्याएं क्या होती है, किस किस को बोलते हैं, इनके उदाहरण, ये सब हम लोगों ने देखा था दोस्तों। और इनसे रिलेटेड कई सारे हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप चेक कीजिए आपको कितना आता है। देखिए मेरा क्वेश्चन है, सिंपल सा ले लेते हैं, 1 से लगाकर 100 के बीच में, यानी कि 1 से लगाकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य है। आप वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, आप ये वीडियो देख सकते हैं मेरा। भाज्य संख्याओं में, भाज्य संख्या यानी कि जिसमें भाग चले जाता है अधिकांश संख्याओं का, अभाज्य जिसमें सिर्फ 1 का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता है, आप जानते हैं। तो 1 से लगाकर 100 तक के बीच में कितनी भाज्य, कितनी अभाज्य। तो याद रखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याएं 1 से लगाकर 100 के बीच में, अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25, और भाज्य कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है 75 हो जाएगी यार, तभी तो 100 होगा। ठीक है, तो याद रखिए 1 से लगा के 100 के बीच में भाज्य कितनी है 75, अभाज्य कितनी होती है 25 होती है। ये हमने सीखा था। अब पाई के बारे में मैंने बताया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, अलग अलग चीजों में। जिससे पाई क्या है, अगर मैं पूछूं पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक कहेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो याद रखिए पाई का मैंने आपको सिखाया था, पाई को हम एक मानते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम पाई को मानते हैं। क्यों माना जाता है पाई को अपरिमेय संख्या, क्यों माना जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब देखिए एक और सवाल है दोस्तों हमारा तीसरा, कि 2 को आप क्या क्या मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिखा, तो 2 क्या क्या है, तो अपन देखते हैं दोस्तों इनमें से 2 क्या क्या हो सकता है, हम चेक करते हैं। देखिए 2 जो है, 2 में किसी का भी भाग जाता है, 1 और स्वयं 2 के अलावा नहीं जाता। तो 2 को आप एक अभाज्य संख्या भी मान सकते हैं। जी हाँ, अभाज्य संख्या भी है 2 को आप जैसा कि जानते हैं एक सम संख्या भी है। सम संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी सारी संख्या जिसमें 2
से ही भाग चले जाता है, उसी को हम सम संख्या बोलते हैं। तो 2 में 2 से तो भाग जाएगा ना यार, तो 2 को एक सम संख्या भी मान सकते हैं। इसके अलावा 2 को आप एक प्राकृत संख्या भी मान सकते हैं दोस्तों। क्यों 2 को प्राकृत संख्या इसलिए मान सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था 1 से लगाकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, तो प्राकृत संख्या भी है। इसके अलावा 2 को आप पूर्ण संख्या भी मान सकते हैं क्योंकि 0 से लगाकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं, तो 0 से अनंत तक की कैटेगरी में भी आ गया, तो पूर्ण संख्या भी है। अगर मैं बोलूं पूर्णांक तो 2 को आप एक पूर्णांक भी मान सकते हैं क्योंकि माइनस अनंत इंक्लूडिंग 0 और प्लस अनंत तक की संख्याओं को, माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक की संख्याओं को, यानी कि सारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक बोलते हैं, तो 2 इस कैटेगरी में आ गया। अब देखिए यानी कि अभाज्य भी है, सम संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी हो गया, पूर्ण भी हो गया और पूर्णांक भी हो गया। 2 ये सब हैं, 2 को आप ये सब मान सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर मैं लिखूं 2 यानी कि 2 के बटे में 1 भी है, किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है आप जानते हैं, तो 2 को आप एक परिमेय संख्या भी मान सकते हैं। परिमेय संख्या मतलब सारी बटे वाली संख्याओं को परिमेय संख्या बोलते हैं, तो 2 एक परिमेय संख्या है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। ये सारी चीजें हमने सीखी थी संख्याओं के प्रकार में। अगर आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तो ये हुआ हमारे संख्याओं के प्रकार। चलते हैं नेक्स्ट चीज। अब देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज यानी कि संख्याओं के प्रकार ये हम लोग देख चुके हैं, इसके क्वेश्चन भी कर लिए। अब दूसरी चीज फिर मैंने आप लोगों को जो सिखाई थी, ये दूसरी चीज थी संख्याओं को पढ़ना लिखना स्थानीय मान और जाति मान। इसमें हमने करोड़ अरब तक की संख्याओं को किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह लिखा जाता है और उन पे स्थानीय मान और जाति मान पर आधारित क्वेश्चन करे थे। स्थानीय मान क्या होता है ये समझाता, जाति मान क्या होता है ये समझाता और उन पे आधारित हमने क्वेश्चन किए थे। तो देखते हैं तीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, बहुत ही सिंपल से करने का प्रयास करते हैं, आपको कितना आता है देखते हैं। सबसे पहले आपको इसको पढ़ के बताना है कि ये भैया लिखा क्या है। आप सब पढ़ सकते हैं, तो मैंने आपको तरीका बताया था। आप चाहते तो इधर से या इधर से 3 अंक के कॉमा, इधर से 2 संख्या छोड़ के कॉमा, 2 संख्या छोड़ के कॉमा, इस तरह कॉमा लगा दीजिए तो अब ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अब इसको इस तरह पढ़ा जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सॉरी फिर से करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ तक जा रहा है हमारा आंकड़ा। तो इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों 25, 10 करोड़ में आ गया तो 2 संख्याओं के रूप में पढ़ते हैं 25 करोड़, फिर 27 लाख, 29,29,000 और फिर इसको पूरा पढ़ेंगे 479, यानी कि पूरा पढ़ेंगे 25 करोड़ 27,29,479। ठीक है, सिंपल सी बातें पढ़ना तो आप सबको आता होगा। अब देखिए ये संख्या है, अंक शब्दों में लिखिए, मुझे अंकों में लिखना है। 7 करोड़ 329 को लिख के बताना दोस्तों। 7 करोड़ 329 हम किस तरह लिख सकते हैं देखते हैं। देखिए 7 करोड़ है यानी कि करोड़ वाला तो आ गया 7 लिखा जाएगा। अब लाख है क्या इसमें, तो लाख के 2 जीरो ऐसे कैसे आ जाएंगे। उसके बाद हजार के 2 जीरो लगेंगे तो हजार के 2 जीरो भी ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, और अब 329, अब 329 पूरा लिख देंगे 329। अब ये इस तरह लिखा जाएगा 7 करोड़ 329। तो देखिए 7 करोड़ वाला सिंबल रहेगा, करोड़ वाली संख्या पोजीशन रहेगी, 329 रहेगा, बीच में लाख और हजार के स्थान पर 0 आ जाएगा। हम लोगों ने ये चीज सीखी थी। तो ये दोस्तों हुआ दूसरी चीज। पढ़ना देख लिया, लिखना देख लिया। अब स्थानीय मान और जाति मान पर आधारित क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। स्थानीय मान के बारे में मैंने बताया था, स्थान का मान। फॉर एग्जांपल जैसे बोला है इसमें अंक 4 के स्थानीय मान और जाति मान का हमको अंतर निकालना है। अंक 4 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर निकालना है। तो अंक 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो देखते हैं वो किस पोजीशन पे आ रहा है। यहां से देखते हैं इकाई कहां से, इधर से देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख की पोजीशन पर आ रहा है, 4 है मतलब इसका स्थानीय मान जो हो जाएगा 4 के साथ 10 लाख का गुणा है मतलब 40 लाख। तो 40 लाख लिख देता है। तो देखिए 4 लिख दीजिए, बाकी सारे जीरो बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो बन जाएंगे। लाख में 6 होते हैं। देखिए 40 लाख लिखा है। अब देखिए स्थानीय मान कितना हो गया 40 लाख, और 4 का जाति मान मतलब 4 का जाति मान 4 ही होगा। देखिए जाति मान मतलब उस संख्या का मान, 4 का 4, 8 का 8, 5 का 5, 10 का 10 है। ठीक है, तो देखिए स्थानीय मान और जाति मान हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब 4 लाख में से 4 घटाना है, तो 4 लाख में से 4 घटाने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। देखिए 4 क्या कीजिए, 4 लाख में से 4 किस तरह आसानी से घटा सकते हैं, इसको एक कम कर लीजिए। 4 को एक कम किया तो कितना हो गया दोस्तों 3। अब जितने भी जीरो वहां 9 बनाइए, ये 2 जीरो की जगह क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर ये 29 हो गया। ये 2 जीरो की जगह 2 9 9, ये 2 जीरो के लीजिए 2 9 9, और लास्ट वाला है जो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 में से इस संख्या को घटा के लिख देंगे। 10 में से 4 का कितना हो गया 6, यानी कि यह क्या
39,99,996। तो देखिए दोस्तों, 4 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर ये होगा। स्थानीय मान और जाति मान पर अंतर पर आधारित पुलिस के क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। पुलिस के एग्जाम जो होती है उसमें ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो आई थिंक आपको तीनों सवाल समझ आए होंगे। अगली चीज देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, तीसरा टॉपिक विभाज्यता के नियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए। साथ साथ विभाज्यता के नियम में हम लोग ये सीखते हैं कि किस संख्या में किस संख्या से भाग जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं ये संख्या, तो आप बता सकते हैं मात्र देखकर इस संख्या में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग जा सकता है, या इस संख्या में। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी इसमें। तो मैंने आपको 2 से लगाकर 11 तक, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक की संख्याओं के सारे नियम मैंने आप लोगों को बताए थे, सिखाए। देखिए दोस्तों, ये मेरा जो सबसे पहला सवाल है जो भी लिखा हुआ है, अगर मैं पूछूं कि इस संख्या में किस किस संख्या से भाग जाता है, तो क्या आप बता सकते हैं? देखिए, हम लोग चेक करते हैं इस संख्या में किस किस संख्या से भाग जाता है। सबसे पहले देखिए, इकाई क्रमांक 6 है, यानी कि डेफिनेटली इसमें 2 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। 3 से जाएगा कि नहीं, ये चेक करने का मैंने तरीका बताया था। संख्या के सारे अंकों को हम जोड़ेंगे, और देखिए संख्या के सारे अंकों को हम जोड़ेंगे, उसमें अगर 3 से भाग जाता तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसके ऊपर भी अपन आते हैं। देखिए, इकाई के 2 अंक 16 में 4 से भाग जाता है, यानी कि इसमें 4 से भाग जाएगा। उसके अलावा 416 में 8 से भाग चले जाएगा। 8 अपना 40, 8 दूनी 16, यानी कि 2 से, 4 से और 8 से, इन संख्याओं से भाग जाएगा। 3 से भाग जाएगा कि नहीं दोस्तों? अब देखिए, 6 से जाएगा 3, ये कैसे पता चलेगा? अगर 3 से जाएगा तो 6 से भी जाएगा। अब देखिए, इन सारी संख्याओं को हम आपस में ऐड करते हैं दोस्तों, देखते हैं। ठीक है, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 5 हो गया कितना? 16, 16 और 9 हो गया 25, 25 और 7 हो गया हमारा 32, 32 और 6 हो गया हमारा 38। देखिए दोस्तों, कितना हो गया? 38। अब देखिए, 38 के भी 2 अंकों को जोड़ देते हैं। 8 और 3 कितना होगा? 11। 11 में 3 से भाग नहीं जाता, मतलब देखिए दोस्तों, 3 से भी भाग नहीं जा सकता है। 3 से नहीं जाएगा तो 6 से भी भाग नहीं जाएगा इस संख्या में। आखिरी के 38 में 9 से भी नहीं जाता, मतलब 9 से भी भाग नहीं जाएगा। इसके अलावा इकाई क्रमांक 5 नहीं है, तो 5 से भी भाग नहीं जाएगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि इस संख्या में 2 4 8 से भाग जाएगा, इन संख्याओं से भाग नहीं जाएगा दोस्तों। तो ये सारे नियम मैंने वीडियो में बताया, आप जरूर देखिएगा दोस्तों। अब मेरा दूसरा वीडियो एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों के लिए कि ये जो भी लिखा 57 57 57, इस संख्या में किस किस से भाग जा सकता है? क्या 7 से भाग जाएगा क्या? ये मेरा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, 7 से भाग जरूर जाएगा। मैंने बताया था, अगर कोई से भी संख्या इस तरह 3 बार अगर रिपीट हो, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 29 29 29 या 87 87 87, तो डेफिनेटली 7 से भाग जाता है। 7 से भाग डेफिनेटली जाएगा। उसके अलावा 3 से भी भाग जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 7 और 5 कितना हो गया? 12, 12 कम 12 12 24 12 36, इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा? 36। 36 में 3 से भी भाग जाता है, मतलब 3 से ही भाग जाएगा, और साथ साथ 9 से भी संख्या में भाग जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल, चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब इस संख्या में मेरा सवाल है कि क्या इस संख्या को 11 से डिवाइड किया जा सकता है? मेरा ये सवाल है। तो देखिए दोस्तों, 11 से विभाज्यता का मैंने नियम बताया था कि क्या इधर की ओर से, इधर से हम जब इधर आएंगे, यानी कि हमारा दाईं ओर से बाईं ओर जब हम जाते हैं, तो सम स्थानों के अंकों के योग में से विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस करने पर अगर 0 आए, या 11 से विभाज्य कोई संख्या, यानी कि 11 22 33 ऐसी संख्याएं आए तो जाता है, नहीं तो नहीं जाता। तो देखिए, सम स्थानों के अंक ले लेते हैं, यानी कि एक ये ले लेते हैं 4 धन, एक छोड़ के ये ले लेते हैं धन 4, और एक छोड़ के ले लेते हैं धन 9। ये सम स्थानों के अंक में से विषम का माइनस कर देते हैं। विषम यानी कि जो बचे हुए हैं 5 धन 2 धन 3, पूरा आपको करके मैं बता देता हूं। अच्छा, अब जोड़ लेते दोस्तों, 4 और 4 8 8 16 17, इन सबको जोड़ने में कितना आ गया? 17। 17 में से हम घटा देते, कितना हो गया? 5 और 3 8, 8 और 2 10। ठीक है, यानी कि 17 में से 10 गए तो बचे कितने? 17 में से 10 गए, यानी कि कितने बचे दोस्तों? 7। 7 यानी कि डेफिनेटली इस संख्या में नहीं जाने का भाग। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। हाँ, 7 की जगह अगर दोस्तों 0 आ जाता तब भी डेफिनेटली भाग जाता है, या 11 आ जाता है, या 22 आ जाता है, 11 से विभाजित कोई से संख्या आती तब भी भाग जाता है। तो आई थिंक आपको विभाज्यता के नियम के क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। दूसरा टॉपिक हो गया हमारा दोस्तों फिनिश। अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए चिन्हों के नियम पे। इस टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें दोस्तों जब जोड़ा जाता है, जोड़ने में, घटाने में और गुणा भाग में चिन्हों के क्या क्या नियम लगते हैं, इससे मैंने आपको रूबरू कराया था। कुछ सवाल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मेरा सबसे पहला सवाल है, मैंने बोला ऋण 5 ऋण 12 ऋण 13, इसका आंसर क्या था? सिंपल सवाल है, कई लोग नहीं कर पाते। देखिए, एक नियम मैंने बताया था दोस्तों, जिस तरह धन धन जुड़ता है उसी प्रकार ऋण ऋण भी जुड़ता है, यानी कि ये सारी की सारी संख्या आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। लेकिन चिन्ह किसका आएगा?
ऋण का आएगा। तो नॉर्मल जोड़ देते हैं, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 और 13 हो जाएगा 30। तो 30 लिखेंगे क्या? नहीं, चूंकि ऋणात्मक संख्या है, अगर सब धनात्मक संख्या होती तो धन का 30 आता। सेम उसी तरह अगर ऋणात्मक संख्या तो इसका आंसर क्या आएगा? ऋण का 30 ही हमारा सही आंसर होगा। सेम ये वाली चीज देख लेते हो दोस्तों। अब सवाल में क्या है, कुछ एक ऋणात्मक संख्या भी है, कुछ एक धनात्मक संख्या भी है। मैंने बताया था कि ऋणात्मक धनात्मक संख्या दोनों हो तो फिर क्या किया जाता दोस्तों। देखिए, तो ये बोर्ड मार्क्स में बताया था, लेकिन यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा आपका परिचय कराया था। देखिए, ये 3 ऋणात्मक संख्या है, ये दोनों धनात्मक संख्या है। तो देखिए क्या होगा, ऋण ऋण भी जुड़ता है, यानी कि ये सब आपस में जुड़ जाएगा। जोड़ देते हैं, 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 और 8 कितना हो गया 28, लेकिन कौन सा? ऋण का 28। और देखिए अगर ये जुड़ेगा तो 12 और 13 भी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 और 13 कितना हो गया, 12 दोनों डबल कर लेते हैं और एक जोड़ देते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25, कितना हो जाएगा 25, धन का 25। अब देखिए, एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या है तो क्या होगा? घटेगा। बड़ी में से छोटी घटेगी, बड़ी के सामने का चिन्ह आएगा, यानी कि 28 में से 5 घटा, बचा कितना दोस्तों 3, लेकिन कौन सा? ऋण 3 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, अब तीसरा सवाल है गुणा वाला। तो देखिए गुणा तो होगा ही, 12 8 96 96 तो आएगा ही, लेकिन जब ऋण और ऋण का गुणा हो जाता तो क्या हो जाता? धन, धन का 96, धन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर ये एक ऋणात्मक होता है एक धनात्मक होता तो 12 8 96 तो आता है, लेकिन धन ऋण का जब गुणा होता है तो ऋण आता है दोस्तों। तो ये सिंपल सा है, चिन्हों के नियम है। बिल्कुल शानदार सा वीडियो मेरे चैनल पर जरा है, आप देख लीजिएगा। चलिए अगली चीज देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे अगले टॉपिक पे हम लोग आए, जो कि है भिन्न। भिन्न में सबसे पहले देखेंगे साधारण भिन्न, फिर दूसरी चीज देखेंगे दशमलव भिन्न। अब साधारण भिन्न के बारे में दोस्तों आपको बताता हूँ, इतना 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कुछ सीखो ना सीखो बेसिक मैथ्स में ये तो आना ही चाहिए दोस्तों। देखिए, तो इसमें हम लोगों ने 4 चीजें देखी थी दोस्तों। मैंने आपको पहले गुण बताए थे, फिर साधारण भिन्नों के प्रकार आप लोगों को मैंने बताए थे, उसके अलावा बड़े छोटे भिन्न की पहचान करना बताया था, उसके अलावा भिन्नों को जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये 4 सिंपल सी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है, अगर मैं बोलूँ 0/5 या मैंने बोलूँ 5/0 तो इनका मान क्या होता है दोस्तों। तो मैंने बताया था किसी भी संख्या का अगर अंश 0 हो तो याद रखिए उसका मान 0 ही होता है, फिर 0 बटे भले 5000 हो की 10,000 हो की 1000। हाँ, और किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी भी संख्या के अगर बटे में 0 होता है, शून्य होता है, तो इसका मान होता है इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, अब देखिए अगर प्रकार की मैं बात करूं तो मैंने लिख लिया मान लो 8/13, ठीक है, और मैंने लिख दिया 13/8, चलिए 2 लिख देते हैं। अगर मैं पूछूं 8/13 तो आप इसको सम भिन्न बोल सकते हैं कि विषम भिन्न, उचित है या अनुचित क्या है? तो याद रखिए अगर अंश जो है छोटा होता है हर की तुलना में, तो इसको आप बोल सकते हैं सम भिन्न भी बोल सकते हैं, या इसको अपन लोग उचित भिन्न भी बोल सकते हैं। तो 13/8 सम भिन्न है, उचित भिन्न। एक बहुत शानदार सी ट्रिक भी बताई थी मैंने इसमें, आप वीडियो देखिएगा। उसके अलावा अगर मैंने बोला 13/8, तो अब आप बताइए, देखिए जब अंश जो है हर की तुलना में बड़ा होता है तो इसको हम मानते हैं विषम भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए फिर दूसरी चीज मैंने आपको प्रकार बताए थे, सम भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है। इसके अलावा एक मिश्र भिन्न होती है, एक समतुल्य भिन्न होती है, एक सतत भिन्न होती है। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर मैं बोलूं 5/2 और 3/4 में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, भाग देके दशमलव में कन्वर्ट करके बता सकते हैं। लेकिन मैंने क्रिस क्रॉस मेथड बताई थी, 9th ब्लीच कोर्स में भी है ये, बड़े छोटा। ठीक है, इसका इधर गुणा करेंगे 4 पंजे कितना हो गया दोस्तों 20, इसका इधर गुणा करेंगे 3 दूनों 6, कितना है 6। अब 20 और 6 में कौन सी बड़ा, ये वाली संख्या बड़ी है, मतलब 5/2 कैसे भिन्न है, बड़ी भिन्न है। 3/4 कैसे भिन्न है दोस्तों, छोटी भिन्न है। ये बड़े छोटे की पहचान करने की ट्रिक बताई थी। और मैंने फिर आपको भिन्नों को जोड़ना घटाना गुणा भाग बताया था। जोड़ने में मैंने आपको क्रिस क्रॉस विधि बताई थी, एलसीएम मेथड भी बताई थी। एलसीएम मेथड से मैं इसको सॉल्व करते था। देखिए दोस्तों, क्रिस क्रॉस मेथड में सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा, एक आंसर निकलेगा, फिर इसको जोड़ेंगे। जबकि जब 3 या 4 संख्या को जोड़ना है तब एलसीएम मेथड काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। देखिए दोस्तों किस तरह करते हैं, सबसे पहले 5, 15 और 20 का आप एलसीएम निकालिए। ऐसे आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक भी बताता हूं। इन सबका जो एलसीएम होगा वो होगा लगभग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हुआ एलसीएम। अब इसमें इसका भाग देंगे, जो संख्या आएगी उसका अंश में गुणा करेंगे। तो 60 में 12 का भाग जाएगा कितनी, 60 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 12 बार। तो अब देखिए 12 बार भाग जाएगा, 60 में 5 का भाग जाएगा 12 बार। तो 12 का हम 3 में गुणा करेंगे, 5 बार थे कितना हो गया दोस्तों 36 से 36 लिख दिया धन। 15 चौक 60 4 आया, 4 का गुणा 8 में, 8 चौक 32 या 4 8 32
धन 20 3 60 कितना है 3 बार गया, 3 का 9 में गुणा 9 3 कितना हो गया 27। अब देखिए इन सबको आप जोड़ दीजिए और 60 बटे में वैसा का वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, यहीं पे जोड़ते हैं 7 और 2 9, 9 और 6 कितना हो गया दोस्तों 15, 15 की 5 हासिल आए 1, 2 और 1 3 और 3 और 6 3 3 9 कितना हो गया 95 बटे 60। काटना हो तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, यही हमारा आंसर है दोस्तों। एक भाग वाला भी देख लेते हैं, लगे हाथ यार दोस्तों। 5वां क्वेश्चन जैसे मैंने बोला 2/3 में हमको भाग देना है 4/7। तो देखिए भाग का मैंने तरीका बताया था, इसको ऐसा का ऐसे उतार लेंगे 2/3 को, भाग के चिन्ह को चेंज करके बना देंगे गुणा का और उसको पलटा के लिख देंगे, यानी कि 4/7 को लिख देंगे 7/4। अब देखिए गुणा का बन गया, ऊपर ऊपर का गुणा करके ऊपर, नीचे नीचे का गुणा करके नीचे, 7 दूनी 14 3 चौक 12, काटना है तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हमारा साधारण भिन्न। अब दशमलव भिन्न देख लेते हैं, लगे हाथ। तो दोस्तों साधारण भिन्न हम लोगों ने खत्म कर लिया, अब हम लोग आ गए दशमलव भिन्न पे। दशमलव भिन्न यानी कि आप समझ सकते हैं जो दशमलव वाली संख्या होती है। देखिए सबसे पहले चीज मैंने आप लोगों को इसमें सिखाया था कि दशमलव भिन्न क्या होती है। तो देखिए हम देख लेते हैं, ऐसी सारी संख्याएं जिसका कि हर जो है 10 100 1000 या 10 के जितने भी गुणांक हैं उनके रूप में होता है, उसी को साधारण भिन्न बोला जाता है। जैसे मैंने बोला 51/100, ये भी एक तरह से साधारण भिन्न है। मैंने बोला 5/1000, ये भी एक तरह से साधारण भिन्न ही है। इसको आप चेंज कर लिख सकते हैं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए इसको लिख सकते हैं हम 0.51, इसको हम लिख सकते हैं दशमलव में। लिखने का मैंने तरीका भी बताया था। देखिए नीचे 4 अंक है तो ऊपर इधर 3 0 लगा के अंक आप पहले बराबर कर लीजिए, ऊपर भी 4 हो गया नीचे भी 4 हो गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। अब करेंगे क्या, बटे में जितने भी 0 हैं ऊपर इकाई के अंक से 1 छोड़ के इकाई के अंक से दशमलव लगा देंगे उतने, यानी कि 3 संख्या है तो यहाँ से 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.005। इस टेक्निक से करेंगे, कभी शून्य की गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ये समझ गए थे, जितने भी दशमलव वाली संख्या है इन्हीं को आप दशमलव भिन्न बोल सकते हैं। फिर दूसरी चीज मैंने बताई थी साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 11/4, 11/4 को दशमलव में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, भाग देके करेंगे। 11 में 4 से भाग देंगे, कितने बार गया 4 दूनी 8, बचे कितने 3 भैया, भागने आता 0.0, 4 7 28, बचे कितने हैं 2, भागने आता 0, 4 5 20, कितना हो गया 2.75। ये हो गया साधारण से दशमलव कन्वर्ट। अब दशमलव से साधारण में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इससे इसमें कन्वर्ट करना है तो किस तरह करेंगे 2.75। देखिए दशमलव हटाया तो क्या लगता है, उसकी जगह 1 लगता है, दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 0 लग जाएंगी, ये हो गया 275/100। अब अभी भी क्योंकि 100 है तो ये क्या है दशमलव भिन्न है। अब इसको काट के हम साधारण में चेंज कर देंगे, 25 से भी कट जाएगा, आपको जैसे भी काटते आएंगे। 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार गया 25 चौक 100, 25 से इसको काटेंगे तो 25 एकम 25, बचे कितना है 2, 25 एकम 25, 11/4, इस तरह कन्वर्ट हो गया। तो साधारण से दशमलव में सीधे भाग देखें, दशमलव में साधारण में दशमलव हटाएंगे 2 0 लगाएंगे, इस तरह करके करेंगे। अब देखिए फिर तीसरी चीज हम लोगों ने सीखी थी दशमलव भिन्नों को जोड़ना घटाना गुणा भाग, बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए अगर इसको हमको जोड़ना है तो एक नियम है, दशमलव के बाद चाहे जितने 0 हम लगा सकते हैं। एक और चीज मैंने बताई थी, इधर तो इकाई दहाई सैकड़ा बोलते हैं, इधर को बोलते हैं दशांश शतांश सहस्त्रांश। अब देखिए जैसे जुड़ता है वैसा का वैसे जोड़ लेगा। देखिए 4 ऐसा का ऐसे ही हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 के 2 हासिल आए कितने हो गए 1 9 और 1 10 और 2 12 के 2 हासिल आए 1 2 और 1 3 और 1 4, 2 अंकों के बाद 0, इधर भी 2 अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। समझ गए दोस्तों, जोड़ते इस तरह हैं कि 2 अंक छोड़ के जितने भी अंकों के बाद दशमलव आपको वैसा लगाना है। ठीक है, तो इस तरह जोड़ते हैं। घटाते किस तरह दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सीख लीजिए। देखिए दोस्तों जोड़ने घटाने का एक नियम होता है, आप क्या किया कीजिए दशमलव के बाद अंक बराबर कर लीजिए। देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो देखिए मैं यहाँ 2 0 लगा देता हूँ, यहाँ भी अब दशमलव के बाद 3 हो गए, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 का हिसाब बराबर हो गया। अब जैसे घटाते हैं दोस्तों वैसा का वैसे घटाएंगे, सिर्फ इधर भी 3 अंकों के बाद दशमलव, इधर भी 3 अंकों के बाद दशमलव, तो इधर भी 3 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, सब कुछ वैसा का वैसे ही होगा। कुछ समय के लिए आप भूल जाए दशमलव है नहीं, सिंपल सी बात है, जैसे घटाते वैसे ही घटाएंगे, सिर्फ जो भी आंसर आएगा उसमें 3 अंक के बाद छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह जोड़ते इस तरह घटाते, जोड़ना घटाना वैसे ही है। गुणा किस तरह करते हैं, गुणा और भाग आप सीख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों जैसे मुझे 12.5 में 9.9 का गुणा करना है तो किस तरह करेंगे दोस्तों, सिंपल सा एक फंडा बता दो, कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है, यानी कि 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों 2 अंक हो गया। तो कुछ नहीं 125 में 99 का
आप जैसे देते हैं वैसा का वैसे ही गुणा करेंगे। जो भी संख्या आएगी वहां इकाई से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहाँ के यहाँ नहीं लगाएंगे, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी और 4 होता, ठीक है, तो अब यहाँ देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हो जाते हैं 2, यहाँ पर कितना है 1, यानी कि 2 रे कितना हो गया 3। तो फिर अब क्या करते हैं, अभी दशमलव भूल जाओ, 12 54 में 99 का वैसे ही गुणा करते हैं, इकाई से अब 3 अंक को छोड़ के दशमलव लगाते हैं। गुणा भी आपको समझ आ गया होगा। सेम भाग में क्या करेंगे, भाग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों भाग में क्या करेंगे, मुझे 0.0064 इसमें भाग देना 0.8 का, दशमलव के बाद के अंकों को अलग अलग पढ़ा जाता है, 0064 ऐसा नहीं पढ़ेंगे, 64 पढ़ेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, कितने अंक है दोस्तों, 4 अंक है, सही बात है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, नीचे 1 अंक है। अब इन दोनों का अंतर ले लेंगे, 4 में से 1 गया, बचा कितना 3 हो गया। अब दशमलव आप सब भूल जाओ, कितना बचा 64 और 8, 64 में 8 का वैसा का वैसे भाग देंगे, सिर्फ इकाई से 3 अंक को छोड़ के दशमलव लगा देंगे। 8 8 64 कितनी बार गया दोस्तों, 8 बार। अब 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, इधर 2 3 में 0 बना देता हूँ, तो 3 अंक छोड़ के 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ 0 लग जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 0.008। ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। सिर्फ गुणा में क्या करेंगे, अंकों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर जी आ रहा उतने अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, सिर्फ इसमें घटा देंगे, उतने अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। गुणा और भाग में ऐसा है। तो आई थिंक दोस्तों आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं आता होगा तो समझ आ गया होगा, और जिनको आता उनका रिवीजन हो गया होगा, प्रैक्टिस हो गई होगी। चलिए अब हम लोग दमदार तरीके से अगली चीज देखते हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हमारे अगले रूल यानी कि बॉडमॉस रूल पे, यानी कि हमारे 6th टॉपिक पे फिर 2 चीजें और बची है बस। देखिए बॉडमॉस रूल को मैं मानता हूं कि गणित का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए 6 शब्दों का छोटा सा प्यारा सा अक्षर है, लेकिन 6 के 6 शब्दों का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। देखिए डी का मतलब होता है ब्रैकेट दोस्तों, यानी कि किसी भी सवाल में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व होता है, पहले छोटा कोष्टक फिर मझला कोष्टक फिर ये बड़ा कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ या का, डिवीजन मतलब भाग, फिर गुणा जोड़ घटाव, यानी कि किसी सवाल को इसी सीक्वेंस में सॉल्व किया जाता है। पहले कोष्टक सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ यानी कि इसका मतलब भी गुणा होता है, ये सॉल्व किया जाता है, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। हाँ अगर कोष्टक बना हुआ है तो दोस्तों कोष्टक के अंतर्गत भी सबसे पहले ये नियम लागू होंगे। तो हम लोग करते हैं दोस्तों, इस सवाल को करते हैं, इस सवाल में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जिसको आता है चेक कीजिए क्या आप ये सवाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होता है भैया कायदे से, तो आप देखिए कोष्टक है, ये रहा कोष्टक, इतना पूरा का पूरा पोर्शन जो है कोष्टक में। तो सबसे पहले इन सबको आप भूल जाओ, हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए इसके अंतर्गत गुणा है, भाग है, ऑफ है, प्लस है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत भी इसी सीक्वेंस में सॉल्व होंगे। देखिए सबसे पहले नियम ये बोलता है कि अगर सवाल में कोष्टक तो है, इसके अंदर कोष्टक तो है नहीं, हाँ ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो गया दोस्तों 3 गुणा 2 भागित 3 दूनी कितना हो गया 6 धन 2, ऐसा कैसे, ये ऑफ हट गया, उसका चिन्ह हट गया, सारे चिन्ह हटाना है। अब देखिए अब क्या होगा, भाग गुणा जोड़ घटा। अब देखिए भाग किसके बीच में दोस्तों, इसके बीच में भाग का चिन्ह हटाना, तो ऐसा लिख देता हूं 3 गुणा 2/6 को लिख देता हूं इस तरह, 2 इसका मतलब भाग होता है, चिन्ह तो हट गया ना, पिक्चर खत्म अपनी, धन 2। अब आप देखिए गुणा, तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 से 2 कटा कितनी बार गया 1, 1 धन 2 यानी कि कितना आ गया दोस्तों 3, यानी कि इस पूरे कोष्टक को सॉल्व करने पर कितना आएगा, ओनली 3 आएगा। देखिए तो एक काम करता हूं, इस पूरे कोष्टक को सॉल्व करने पर चूंकि 3 आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3। अब देखिए 2 का 3 में गुणा किया तो 2 3 कितना हो गया 6, मतलब कोष्टक सब हट गया, कितना बचा सिर्फ 6, छोटा होते जा रहा है। अब देखिए इसके अंतर्गत भी बॉडमॉस रूल लागू होंगे। सबसे पहले ऑफ होगा, ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी कि गुणा कर देंगे, तो 3 भागित 2 3 6 गुणा 2 धन 6। अब देखिए ये हो गया दोस्तों। अब भाग होगा तो इसको लिख देते हैं 3/6, मैंने एक वीडियो बनाया उसमें ये सारी चीजें बताई है, गुणा 2 धन 6। अब देखिए 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार 2 एकम 2, 2 3 6, 3 बार कटा, कितना बचा नीचे लिख देता हूँ 3/3 धन 6, तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना 1 धन 6, यानी कि कितना हो गया दोस्तों 7। इसको हल करने पर कितना आएगा 7। तो एक क्विक हमने रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। मेरे ऐसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा था उनको एकदम समझ आ गया होगा। अगर कोई नए भाई हैं जिनका बेसिक एकदम कमजोर है तो वो पहले वो वीडियो देख लीजिए जरूर, हमारा प्रीवियस वीडियो जो है आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और जो मेरे भाई जिनका बेसिक मैथ्स स्ट्रांग है उनका एक बार रिवीजन प्रैक्टिस जरूर हो गई होगी। चलिए अगली चीज देखते हैं दोस्तों।
तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हमारे 7वें टॉपिक पे, जो कि है घातांक और करनी। घातांक और करनी में हम लोगों ने क्या सीखा था दोस्तों? पहले मैंने आपको घातांक के नियम बताए थे, घातांक से संबंधित कई सारे नियम बताए थे कि घात के अंकों को किस तरह जोड़ते हैं, घटाते, गुणा, ये सब बताया था। करनी के नियम बताए थे। हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। जैसा मेरा पहला सवाल है, 2 की घात 17 भागित 2 की घात 8 गुणा 2 की घात 4। मेरे कितने दोस्तों इस सवाल को कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, बॉडमोस रूल यहाँ भी लगता है, इसलिए मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहले भाग होता है, गुणा होता है, उसके बाद गुणा होता है, फिर जोड़ते फिर घटाते हैं, यानी कि गुणा से पहले भाग होगा, यानी कि सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए, मैंने एक नियम बताया था, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें घट जाती है, यानी कि 2 की घात 17 में से 8 घट जाएगा। 17 में से 8 गया, कितना बचा? 9, यानी कि क्या गया? 2 की घात 9 गुणा ये है 2 की घात 4। अब देखिए, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी, यानी कि 2 की घात 9 और 4 ऐड हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो गया? 13, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? 2 की घात 13। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल, 1028 की घात 0, इसका मान क्या होगा? तो मैंने बताया था, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है? एक छोटी संख्या और बड़ी संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक हो, कोई से भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान सदैव कितना होता है? 1। अब इस सवाल को हम लोग करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये वाले सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अब ये करनी वाला एक सवाल देखते हैं। करनी के नियम में मैंने आपको बताया था, 64 नहीं करते, 64 की जगह हम लोग लिख देते हैं 256, तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा हम लोगों को। क्यों? अभी पता चले। अब अंडर रूट 256 की घात 1/2 इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, अंडर रूट 256 यानी कि 256 का वर्गमूल। 256 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 16। आप डायरेक्ट इसकी जगह 16 भी लिख सकते हैं। 16 की घात कितना हो गया? 1/2। अब देखिए, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का वर्ग। तो देखिए, 4 का वर्ग और इस पूरे की घात 1/2। घात के ऊपर घातों का आपस में गुणा होगा, तो 2 और 1/2 का गुणा होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा इसका आंसर कितना? 4। दोस्तों आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। या आप अगर ऐसा नहीं करना चाहें इसको, तो 256 की घात होता है 1/2। देखिए, आपको एक और तरीके से मैं सवाल को करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए, अंडर रूट 256 यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 256 की घात 1/2। कोई सी भी संख्या अगर करनी में है तो उसका मतलब होता है घात 1/2, और इस पूरे की घात भी कितना है दोस्तों? 1/2 है। तो घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा होगा, यानी कि 256 की घात हो जाएगा 1/4। अब देखिए, 256 को मैं लिख सकता हूँ 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, यानी कि 4 की घात 4, और इस पूरे की घात 1/4। तो देखिए, अभी भी 4 से 4 कट गया, आया कितना? 4। तो आप ऐसे करो, एक ही बात है। तो याद रखिए, कोई सी भी संख्या अंडर रूट में है तो इसका मतलब होता है उस संख्या की घात 1/2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, बहुत काम आता है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा घातांक करनी। अब लास्ट चीज देख लेते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार अब हम लोग आ गए हमारे 8वें लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक, यानी कि यूनिट कन्वर्शन, यूनिट चेंजिंग, इकाई परिवर्तन पे। दोस्तों देखिए, इस टॉपिक में मैंने आपको एक इकाई से दूसरी इकाई में किस तरह आसानी से पलक झपकते ही आप चेंज कर सकते हैं, ये सिखाया था। आप जरूर देखिएगा वीडियो। हम यहाँ पर थोड़ी सी रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे और आपके नॉलेज का टेस्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, किलो, हेक्टोर, डेका, ये होती है मापन की बड़ी इकाइयां। डेसी, सेंटीमिली ये छोटी इकाई होती है, मिडिल इकाई होती है। देखिए, किलोमीटर हो सकता है, किलो लीटर हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है। उसी तरह डेसीमीटर, डेसीलीटर, डेसीग्राम ये मध्य इकाई है, सार्वत्रिक इकाई है, बाकी सब इसमें यूज होती है। अब देखिए दोस्तों, मेरा एक सवाल है, हेक्टोमीटर से 5 हेक्टोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? अब देखिए, मैंने बताया था जब हम बड़ी से छोटी की ओर जाते हैं, यानी कि इधर से उधर चढ़ते हैं, तो हर इकाई पे 10 का गुणा हो जाता है। जब उधर से वापस आते हैं तो हर इकाई पे 10 का भाग हो जाता है। अब देखिए, 5 हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है। हेक्टो ढूंढो भैया, कहाँ है? ये रहा। हेक्टोमीटर से किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। हेक्टो से जाना सेंटी में, यानी कि इससे इधर गए तो 10 10 10 10, यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 4 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 का आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। यानी कि क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, 5 में 10,000 का गुणा हो जाएगा। 5 में 10,000 का गुणा करेंगे तो आप ऐसे लिख दीजिए यार 50,000, यह आ जाएगा 50,000 इसका आंसर। यानी कि 5 हेक्टोमीटर मतलब कितना होता है? 50,000 सेंटीमीटर होता है। समझ गए? इधर से उधर जाएंगे तो 10 का गुणा करते हैं हर स्टेप में, उधर से इधर जाएंगे तो हर स्टेप में 10 का भाग देते हैं। अब जिससे दूसरा सवाल लेते हैं, 10 डेसीग्राम बराबर कितने डेसीग्राम? डेसी ढूंढो यार, ये रहा डेसी और ये रहा डेका। डेसी से चेंज करना है डेका में, तो इधर से इधर आए तो ये 10 और इधर से आए 10, यानी कि 10 गुणा 10 यानी कितना हो गया? 100। अब 100 का क्या करेंगे? भाग करेंगे।
यानी कि कुछ नहीं होगा, 10 में 100 से, सॉरी इधर कर लेते हैं, 10 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 0 से 0 कट के 1/10, 1/10 को दशमलव कन्वर्ट करके लिखना है तो 0.1 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 0.1 डेकाग्राम यानी कि 10 डेसीग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 0.1 डेकाग्राम। आई थिंक आपको जरूर समझ आ गया। तो दोस्तों आज के दमदार से वीडियो में मैंने आपको 1 से लगाकर 8 तक ये आठों के आठों टॉपिक के क्वेश्चन कुछ बताए थे। देखिए इन आठों के आठों टॉपिक पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाले जिसमें कि पूरा A to Z डिटेल में बताया गया, लेकिन ये एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें इन सब का रिवीजन हम लोगों ने किया था। ऐसे सारे दोस्तों जो कि न्यू आए चैनल पे उनको थोड़ा बहुत ज्ञान इनको देख के जरूर मिला होगा। कुछ एक मेरे भाई जिनको वाकई में आता था ये सब, उनका रिवीजन और प्रैक्टिस हुई होगी, और जो हमारे चैनल पे लगातार बने हुए थे उनकी जरूर प्रैक्टिस हो गई होगी। तीनों लोगों के हितों का ध्यान हमने इस वीडियो में रखा है। दोस्तों आपको देखिए ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आपको सिर्फ गिनती, पहाड़े और जोड़ना घटाना भी आता है तो चल जाएगा। अगर आप एकदम नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारा चैनल आपके लिए एकदम सही जगह है। दोस्तों आप सबसे पहले जोड़ना घटाना गुणा भाग सीखिए। अगर आपको वो आता है तो उसके बाद आप इन आठों टॉपिक के वीडियो देखिए, इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा दोस्तों। तो आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हम होंगे कामयाब। थैंक यू वेरी मच।